नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, स्पेशली बिहार वालों का, राजस्थान वालों का, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भारत देश के सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सरकारी जॉब फाइंड वेबसाइट द्वारा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो कि ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड था संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर, यानी कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ के अंदर रायबरेली रोड पर आपका एक SGPIS PGIS-MS नाम का एक मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर और रिसेप्शनिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर के 260 पोस्ट हैं। और पर फ्यूशनिस्ट और टीचिंग रेडियोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी के लिए और इस तरीके के लिस्टेड पोस्ट आपको दिख रहे हैं। इन सभी का एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताया तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रीलोड कर लेते हैं, इस पूरे आर्टिकल को। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इसमें पूरा भारत फॉर्म भर सकता था, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर आप अदर स्टेट से थे, मतलब आपने अगर दिल्ली से, बिहार से, कर्नाटका, केरला से या असम से या वेस्ट बंगाल से इस वैकेंसी पर फॉर्म डाला था, मतलब भारत देश के अगर दूसरे एरियाओं से फॉर्म डाला था इस वैकेंसी पर, हालांकि कोई भी उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरे स्टेट से जाएगा नहीं इस पोस्ट को लेने। वही लोग जाएंगे जिनको पता है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट चाहिए, एक अच्छा पोस्ट होता है, तो वो लोग चले गए होंगे। दूसरा, इसके अंदर वो लोग होंगे जो टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए गए होंगे। ठीक है। तो इन सभी को मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये पूरे भारत के ऊपर ये वैकेंसी थी। इसमें वैकेंसी इस तरीके से थी, जो डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट थी। इसके अलावा बैचलर डिग्रीज वालों के लिए पोस्ट आई थी और ट्वेल्थ वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए थी। और बीएससी के अलावा इसके अंदर रेडियो थेरेपी वाली पोस्ट थी, एक अलग पोस्ट थी 12th पास वालों की। या तो 12th पास हो या डिप्लोमा हो और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, और इस तरीके की पोस्टें इसके अंदर आई थी। याद हो दोस्तों, तो ये वैकेंसी को आए हुए पिछले महीने आई थी, जून के महीने में आई थी। इसी साल 2024 के जून महीने में फॉर्म भरे गए थे इसके। वैकेंसी टोटल 419 थी। इसके लिए एक एग्ज़ाम होगा आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए। 10वीं 12वीं और डिग्री वालों की सभी लोगों की पोस्टें इसके अंदर दी गई थी। तो आपका जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल है उसको लेकर एक एडमिट कार्ड आ चुका है कि आप अपना एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। आपने अगर दूसरे राज्य से फॉर्म भरा है तो आप इधर पहुंच जाना उत्तर प्रदेश अपना एग्ज़ाम देने। और रही बात इसकी प्रिपरेशन की, अगर आप कहते हैं तो मैं करा दूंगा। मैंने कई बार लोगों से कहा था कि आप मेरे को वीडियो के नीचे ज़रूर बताया करें कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चाहिए, तो मैं उसी एग्ज़ाम की तैयारी करा के आपको दूंगा। हालांकि आपको कमेंट में ये सब बताना होता है। ठीक है। यहाँ तो ऑनलाइन की बात है, तो ऑनलाइन में तो हर तरीके के कोर्स अवेलेबल करा ही दूंगा मैं, और ऑफलाइन में भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल कराऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के अलावा कमेंट में ये बताइएगा ज़रूर कि आपके नए टॉपिक कौन से हैं जिसको हमें वीडियोज़ में लेना ही लेना है अगली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है। ये देखिए, मास्टर डिग्रीज वालों के लिए भी पोस्ट थी। अगर कोई कह रहा है मास्टर डिग्रीज वालों के लिए, तो ये मास्टर डिग्री वालों के लिए भी पोस्ट थी, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एमओटी होता है, और एमपीटी आपका होता है, मास्टर आपकी होती है मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी के अंदर होती है। तो ये इस तरीके की अगर आपने डिग्रियां ली हैं तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते थे। और अगर अभी तक आप इन क्वालिफिकेशंस को लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इन कोर्सेज़ को पढ़ सकते हैं। भारत देश के किसी भी कॉलेज में जाकर ये सब चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये पोस्ट अच्छी होती है, जॉब अच्छी मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस आर्टिकल में ये अप्लाई का लिंक है। हालांकि यहाँ से ही आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका लाइव हो गया है। नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ मैं किस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। पूरा इंडिया इस पर फॉर्म भर सकता था। अगर आपने नहीं भरा था तो आपको भरना चाहिए था। इस साल के जून के महीने में फॉर्म आया था इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डेट। देखिए,
8 जून से 25 जून तक फॉर्म भरवाया गया था। 20 दिन का समय लोगों को दे दिया था फॉर्म भरने के लिए। और इसकी एग्ज़ाम की डेट नोटिफाइड सून, तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है, तो आप इसको चेक करिए जल्दी से जल्दी। और कैसे आप अगर डाउनलोड, अगर जो भी व्यक्ति इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड ना कर पाए तो कमेंट में अपनी डिटेल्स शेयर करें, या फिर अदरवाइज़ डीएम करके व्हाट्सएप पर डायरेक्ट शेयर करें अपनी डिटेल्स, तो वहाँ से भी उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम निकाल कर ये वैकेंसी लीजिए। 420 पोस्ट थी टोटल इसके अंदर। एज 18 से 40 के बीच चाहिए थी 1 जनवरी 2024 वाले दिन पे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यानी कि संजय गांधी के नाम पर ये है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान है ये। ठीक है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तो इसके अंदर ये वैकेंसी है। आपको अगर देखना है तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में करंट ओपनिंग्स में देख सकते हो। हालांकि ये वैकेंसी अब क्लोज हो गई है। जून के महीने में फॉर्म आया था, आज एडमिट कार्ड इसका आ चुका है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड का पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर आपकी आसानी के लिए। हालांकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रोसेस आता है, तो जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। ये बहुत बड़ा अपडेट था, मैंने कहा लोगों को बता दूं। कई बार लोग कहते हैं कि आप अपडेट देते नहीं हो, तो टेलीग्राम पर भी आपको मिलता है, व्हाट्सअप चैनल पर भी मिलता है। मैंने कहा यही कहा कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर जिनके भी लिंक मैंने इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में डाले हुए हैं, वहाँ से सभी लोग जुड़िए। सभी को मैं बताता रहता हूँ हर एक चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर आपका नोटिफिकेशन एक बार लोगों को दिखाने चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी पोस्ट आई थी। और आप देखते हो तो यहाँ पर आपको साफ दिखता है कि इन्होंने बोला था ग्रुप बी और सी पोस्ट हैं, यानी कि आपको भी पता है भारत देश में जो जॉब मिलती है लोगों को, ग्रुप ए बी सी डी इस हिसाब से मिलती है। और सैलरी मिलती है लेवल 1 2 3 4, इस तरीके से लेवल के हिसाब से सैलरी दी जाती है। सरकार हर बार एक पे मैट्रिक्स बनाता है, सीपीसी जिसको हम कहते हैं, जिससे कि वो ये डिसाइड करता है कि पूरे भारत भर में, पूरे भारत देश के अंदर कोई भी किसी भी विभाग में जॉब करे तो उसको कौन से ग्रुप की पोस्ट पर कितनी सैलरी देनी है वो फिक्स कर देती है सरकार पहले ही। ठीक है, ये सब फिक्स वाला काम चलता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि चेंज हो जाएगा। हाँ, ऐसा इस बार 7वीं बार इसमें सीपीसी बना था, मतलब 7वीं बार तय किया था सरकार के लोगों ने। अब इसी को ये लोग 8वीं बार कर देंगे, मतलब कि 8th सीपीसी नाम से करके आपकी 8वीं बार रिवाइज्ड सैलरी निकालेंगे कि भाई हमने अब रिवाइज कर दी है। जब भी नया सीपीसी आता है तो आपकी सैलरी बढ़ती है। उम्मीद यही है कि 2026 एक ऐसा साल होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों का 7 सीपीसी हट जाएगा और 8वां सीपीसी लगेगा, जिसके अंदर अच्छा खासा सैलरी आप लोगों का होगा। मतलब कि सैलरी सभी पोस्टों का बढ़ जाएगा, पूरे भारत भर के सब लोगों का सैलरी बढ़ जाएगा 2026 वाले साल में। तो वो साल आप लोगों के लिए बहुत ग्रेट होगा। और ग्रुप बी और ग्रुप सी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी इसके अंदर। ये डायरेक्ट आपको लखनऊ में वैकेंसी मिल रही है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका नाम है। आप अगर देखते हो दोस्तों तो जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की एक पोस्ट आई थी इसके अंदर, सिर्फ उसकी लेवल 6 की सैलरी है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्होंने निकाली थी, यहाँ पर आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर की 1426। आई थिंक ये 1426 है, ये वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी यहाँ पर एक नंबर गलत है। यहाँ पर ये जो इन्होंने वैकेंसी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देखते हो तो ये 409 नहीं है, 419 नहीं है, इसका इसमें करेक्शन रहेगा। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आप इसको अगर सबको जोड़ते हो ना तो ये 1600 के करीब कोई नंबर आएगा। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और अच्छे से आपको इसमें नीचे लेकर चलता हूँ इस आर्टिकल में, इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी असली पोस्ट ये है। अब देखिए ये सारी पोस्टें हैं जो आई हुई हैं, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना। फॉर्म का फीस, रिजर्वेशन क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का, अगर कोई कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी का है लेकिन यूपी स्टेट के बाहर से है ना, जैसे कि राजस्थान से, पंजाब से, कर्नाटका से, तो वो जनरल से ही इस पोस्ट को लेगा। ये चीज़ पहले ही इसमें रिजर्वेशन में क्लियर है। हाँ, आपकी एज 1 जनवरी 2024 वाले दिन जो है वही मानी जाएगी। ठीक है,
हाँ, ये आप पोस्ट देख सकते हो, कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन है वो आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। एक एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन, कौन कौन से फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाने थे, फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या था, वो आप देख सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये के करीब थी। इसमें अलग अलग कास्ट वाइज अलग अलग फ़ीस है। इसमें आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन होगा ये, ऑनलाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ही होगा ये। तो आप इसमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। लिखा भी है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑनलाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मतलब कह रहे हैं कि आप अपने जो आपका हॉल टिकट होगा फॉर इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट CGPGI.AC से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका रिक्रूटमेंट का जो ये जो एग्ज़ाम है, इसका एडमिट कार्ड जो आज आया है, ये ऑनलाइन ही आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम लिखने आपको जाना होगा, जो कि यहाँ पर आपका रहेगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे चलेगा, 100 मार्क्स में चलेगा, MCQ में रहेगा। 60 नंबर का, 60 मार्क्स का सब्जेक्ट्स आएंगे अलग अलग। 10 नंबर का इसमें मैं आपको बता दूं, जिस टॉपिक पर या जिस पोस्ट का फॉर्म भरे थे आपने जिसका, उसका 60 मार्क्स का पेपर है। 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, GK भी 10 नंबर का है। रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10-10 मार्क्स के रहेंगे। 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर गलत, 1 नंबर सही करने पर मिलेगा, और आंसर अगर गलत होता है तो 0.33 मार्क्स नेगेटिव में जाएगा। आपको 50% से ऊपर मार्क्स लाना है। अगर आप एक अनुसूचित जाति जनजाति हो तो आप 45% से ऊपर लाना आपको ज़रूरी है। सिलेबस इसका क्या रहेगा तो इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पर बनेगी कि आपके एग्ज़ाम में किस कैसे नंबर आए हैं। ओनली फॉर ऑल कैटेगरी सेपरेटली, हर कैटेगरी वाले के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। इसीलिए तो भाई जनरल वालों को 50% से ऊपर नंबर लाने हैं। OBC SC ST इनको भी अपने जो SC ST हैं उनको 45% से ऊपर नंबर लाने हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है। इस रिक्रूटमेंट का रिजल्ट टोटली इस एग्ज़ाम में आप जैसा अपना पेपर देकर आते हैं उसी से डिसाइड होगा। ये चीज़ क्लियर है, आप इसको ध्यान रखना। 7 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसका फॉर्म जून में भरवाया गया है, इसका फॉर्म जून में भरवाया गया है। सोचिए, मार्च में ही नोटिस रेडी हो गया था। आप अगर इसकी डेट देखना चाहते हो तो मैं एक बार इसकी लोगों को, आर एक्सपेक्टेड टू एक्टिव इन सून, ऑल रिमेन्स ओपन टिल लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। हालांकि ये पोस्ट का जो फॉर्म आया था, ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक फॉर्म नहीं भरवाया गया, बल्कि इसका फॉर्म अप्रैल तक खोला ही नहीं गया। इन लोगों ने जून में इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म खोला था। देखो, आप खुद देखो इसमें क्या लिखा है कि ये फॉर्म 8 जून से 25 जून तक भराया गया है। यानी इसका नोटिफिकेशन मार्च में ही दे दिया था और अप्रैल में फॉर्म लेना था, लेकिन इसका फॉर्म आपको जून में दिया गया था और लिंक ओपन जून में हुआ था। और इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए, एडमिट कार्ड आपका आज आया है 8 जुलाई को, तो आपका एग्ज़ाम इसी महीने हो जाएगा। इस महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम है और अगस्त तक इसके अंदर रिजल्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसमें इसमें कितने लोगों की जॉब लग रही है, तो आप इसको अगर कंबाइन करते हो तो 1420 है ये, और ये 80 यानी 1500, और इस सबको कंबाइन करते हैं तो करीब करीब 1640 के करीब कोई नंबर होगा। यानी करीब करीब आप मान के चलिए कि ये 1600 वैकेंसियाँ हैं। मैं इसको मान लेता हूँ 1648 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1648 लोगों को इसके अंदर जॉब मिल रही है। 1648, जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था, पूरा इंडिया फॉर्म भर सकता था इस पर। ये आपको बता दूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है आप लोगों की, पूरा इंडिया फॉर्म भर सकता था इसके ऊपर। बस कंडीशन ये थी कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, जैसे कि बिहार से, गुजरात से, पंजाब से या महाराष्ट्र से, ऐसे एरियाओं से जिन लोगों ने फॉर्म डाला है, उन लोगों के लिए साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको हम जनरल से ही हम पोस्ट देंगे। मतलब हमारे पास जो पोस्ट जनरल कैटेगरी वाले के लिए खाली है, आपको वही मिलेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको SC ST वाली पोस्ट भी मिल जाएगी, अगर आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोग हो, यानी उस तरीके के लोग हो जो SC और ST हैं। तो ये पॉइंट मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इतना याद रखिएगा, जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा है, आप अगर स्टेट के बाहर से हैं तो आप जनरल से ही इस पोस्ट को ले सकते हैं। आप दूसरी किसी कैटेगरी से रिजर्वेशन ले ही नहीं सकते। इन सारी पोस्टों में सैलरी सबसे ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर की है, और नर्सिंग ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन सिर्फ इतनी होती है कि वो BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग ऑफिसर पास आउट होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी क्वालिफ़िकेशन लगती है। आप अगर मेरे से बिलीव नहीं करते हो तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, BSc नर्सिंग होनी चाहिए कैंडिडेट की विद रजिस्टर्ड एट
नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो और आप बीएससी ग्रेजुएट नर्सिंग से होंगे तो आपको ये पोस्ट मिलती है। हालांकि आपके पास डिग्री नहीं होती तो आप डिप्लोमा से भी, जनरल नर्सिंग मिडवाइवरी से भी आप डायरेक्ट इस तरफ जा सकते हैं, बट वहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट से आप ढूंढ सकते हैं। इसी का एडमिट कार्ड हम डायरेक्ट डाउनलोड करने चलेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसको हम डाउनलोड करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, ये 22 मार्च का एक नोटिफिकेशन है। आप अगर इस वाले में देखते हो तो ये वाला नोटिफिकेशन आपका बहुत पहले आ गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन 7 मार्च को ही आ गया था और इसका फॉर्म जून में लिया गया है और जुलाई में इसका एडमिट कार्ड आ चुका है और इसी महीने आपका ये एग्ज़ाम फाइनल होगा। ठीक है, तो देखो भाई, SGPIMS की वेबसाइट है, इस पर आपको आना है। आप एडमिट कार्ड देखने के लिए कहाँ जाओगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आना होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट हो रही है आप लोगों की, यही वाली पोस्ट है वो। या इसका आप फॉर्म का डेट भी देख सकते हो। देखो, ये फॉर्म का डेट वगैरह लिखा है। आपका एग्ज़ाम मैं आपको बता देता हूँ कब है। 6 जुलाई को एडमिट कार्ड लाइव हुआ है, यानी परसों से ही एडमिट कार्ड आ रखा है वेबसाइट पे। और 15 जुलाई को इसमें एग्ज़ाम है, यानी आज आपके पास 6 दिन है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, आप कर लो। और नोटिफिकेशन आप यहीं से ढूंढ सकते हो। जैसे आप इस पर नोटिस पर टिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एग्जाम स्केड्यूल। एग्जाम स्केड्यूल आ गया है क्या लोगों का? देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है एग्जाम स्केड्यूल। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए। आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 चलेगा, शिफ्ट 3 भी चलेगा 15 जुलाई में। 16 जुलाई को आपका 12:30 से 2:30 और 4:30 से 6:30 तब तक आपका ये पेपर चलना है। तो 15 और 16 जुलाई को ये आपका पेपर है, आप रेडी रहें। और ये आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम सिटीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, ये एग्ज़ाम स्टेट के बाहर भी हो रहा है। ये एक थोड़ी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको चली गई है। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश के बाहर से जिन्होंने फॉर्म भरा है, न्यू दिल्ली में भी एग्ज़ाम हो रहा है। दिल्ली वालों का न्यू दिल्ली में रहेगा। गुजरात के लोग अहमदाबाद में जाएंगे एग्ज़ाम देने। हरियाणा से जितने भी लोग हैं वो चंडीगढ़ पहुँचें और झारखंड वाले लोग रांची पहुँच जाएं। कर्नाटका के लोग बेंगलुरु पहुँचे जल्दी से जल्दी। आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई का रहेगा। और मध्य प्रदेश के लोग भोपाल पहुँचे, वहीं इंदौर पहुँचे आप लोग। और बिहार के लोग पटना में जाके अपना पेपर दे सकते हैं। और ये सब रहेगा। याद रखिए, आपकी रिक्रूटमेंट जो होगी वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ इस इंस्टीट्यूट में रहेगी। लेकिन आपके एग्ज़ाम सेंटर देश भर के हर एक स्टेट में तो नहीं है। लगभग आप देख सकते हो ये 6 लगभग 7-8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम रहेगा। तो ये आपकी एग्ज़ाम सिटी मैंने आपको बता दी है। एग्ज़ाम सिटी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर नोटिस से एग्ज़ाम का स्केड्यूल बता दिया है। और किसी के मन में कुछ FAQ उठे तो उसका आंसर आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और अगर मैं इसमें पीछे आ जाता हूँ तो आपका नोटिफिकेशन, आपको यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आप लोगों को। और नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया है। ये आपका नोटिफिकेशन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें शुरुआती तौर पर इसमें वैकेंसियाँ कम थी, ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं। इसी वजह से इस वाले आर्टिकल में वैकेंसियाँ बढ़ी नहीं है। आपकी एक्चुअल वैकेंसी 1600 प्लस है, 1650 आप मान सकते हो। इतने लोगों की जॉब है। यूपी स्टेट के लखनऊ के इस इंस्टीट्यूट में जॉब जाएगी। पूरा इंडिया फॉर्म भर सकता था और पूरे इंडिया के 7 से 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ एडमिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड करने के लिए, आप देखते हो तो यहाँ हम आ जाते हैं। यहाँ पर यूज़र ID डालनी होती है और एक पासवर्ड आपने बनाया होगा जब आपने अपना फॉर्म भरा था, तो उसको डालकर आप इस पर यहाँ पर ये कैप्चा भर के लॉगिन करना है सबसे पहले। और लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्ट अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए। और आपको बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ाम के लिए। किसी का कोई पॉइंट हो तो बता सकता है। और आने वाले और रिक्रूटमेंट्स की प्रिपरेशंस के लिए और हर तरीके की तैयारी के लिए और हर तरीके की गाइडेंस के लिए आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके रखें। और बेल आइकन में ऑल कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मिले। और मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही। तब तक के लिए पूरे विश्व भर के सभी लोगों का धन्यवाद है।